सेल्फलेसनेस के ऊपर बात करेंगे हम्म, और ईगो के ऊपर बात हम्म। करेंगे। किस तरह देखते हैं आप सेल्फलेसनेस को और ईगो को? हम्म। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इंसान अपने आप को रब की दरबार में सरेखम कर देता है तो इंसान की ईगो तो वैसे खत्म हो जाती है। जब इंसान सजदे में चला जाता है तो इसका ये इजहार करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो सब कुछ का मालिक मेरे रब की ज़ात होती है। लेकिन दुनिया में रहते हुए मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे सेल्फनेस की जो हमारे मिसालें हमारे सामने आती हैं, ईगो की मिसालें हमारे सामने आती हैं, तो मेरे ख्याल में रब की रज़ा को सामने रखते हुए इंसान जब कोई भी डिसीजन लेता है तो उसकी ईगो तो ऑटोमेटिक पहले ही ख़त्म हो चुकी होती है। फिर रब उसकी वजह से जाके उसके मामलात हल करना शुरू कर देता है। जिन मामलात में जिन जगहों के ऊपर हमारा ईगो वहाँ पे आई मीन की स्टैंडर्ड बनी होती है, तो रब वहाँ पे हमें रिफ़तें, बुलंदियाँ और वहाँ पे उरूज अता फ़रमाना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि एकदम से ये सब कुछ नज़र नहीं आता। जिस पे बीत रही होती है हुँ, ना, जो हमें सुन रहे होंगे वो कहेंगे हाँ, यहाँ बैठ के बात करना आसान हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। बातें कर लेना आसान है। जिस पे बीत रही होती है ना, उसे अंधेरा नज़र आ रहा होता है, उसे रोशनी नज़र नहीं आ रही होती। उनके लिए आप क्या कहेंगे? हमारे जो असलाफ जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में उनका शुमार किया जाता है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उनको क्या नहीं पता था कि मेरा रब मुझे देख रहा है? जब उनके उस वक़्त आग में फेंका जा रहा था, ये हवाओं का फ़रिश्ता आ रहा है, ये दूसरा फ़रिश्ता आ रहा है, कि तू ज़रा कहना इस आग के रुख में हम चेंज कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे खुदा को नहीं पता। मुझे पता है कि ये आग जलाती है, मुझे पता है कि जब मैं इसमें जाऊँगा तो मैं राख बन जाऊँगा, लेकिन मेरे रब को क्या नहीं पता? हमें बेशक किसी ऐसी जो टेंस सिचुएशन में हम होते हैं, हमें अंधेरे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा बिलीफ, हमारा तवक्कुल इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि रब हमें देख रहा है और हो ही नहीं सकता। शायद आपकी जो आज़ादी का, आपके सुकून का जो परवाना है, उसी आखिरी लम्हे में जाके आपको मिले, तो आप पहले अंधेरा के अंधेरा है भाई, अंधेरा है, मैं नहीं कर सकते, और आप लोग वहाँ जाके सरेंडर कर दें, ऐसा नहीं है। शायद रब आपको आज़माना चाह रहा है। इस आज़माइश के पीछे रब आपको बहुत बुलंदियाँ अता फरमाना चाह रहा है हकीकी मानों में देखा जाए तो। इंसान को तवक्कुल करने के बाद जब रब के ऊपर इंसान को तमाम चीज़ों से बेनियाज़ हो जाता है। आपने कहा ना कि इंसान का सुकून फिर भी नहीं मिलता। जब तवक्कुल के लफ्ज़ सामने आता है, तो सुकून क्या, सुकून के समंदर इंसान की बॉडी को इन्हेल कर दिए जाते हैं। उसको फ़ील करना सिर्फ़ इसलिए इंसान फ़ील कर सकता है कि मेरा रब मेरे साथ है। ये कलिमा कहने को तो बहुत आसान, आपने कहा ना कि लोग जिस टेंस सूरत-ए-हाल से गुज़र रहे हैं, उनको कैसे समझाएँ? उनको समझाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। इससे बढ़ के कि जब रब आपके साथ है, ये कुरान मजीद की आयत भी है कि जब जो अपने जितने भी काम है उसके हवाले कर दो। एक है मेरी मर्ज़ी, एक है तेरी मर्ज़ी, हाँ। हाँ। हमारी मर्ज़ी तो है ही नहीं दुनिया में। हम क्या अपनी मर्ज़ी से आए हैं? कभी भी नहीं आए हैं। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आज जो आपने सोचा अपनी इस प्रीवियस लाइफ़ में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, नो नेवर नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो सोच के आए थे वो नहीं हो रहा। इट मीन्स कहीं और से हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो हमारे लिए इससे इससे पीछे जो हमने सोचा वो नहीं कर रहा, उससे बेटर कर रहा है, या हमारे मुताबिक नहीं करेंगे फिर भी अच्छा कर रहा है, तो वो हमें किसी घनघोर अंधेरे में धकेल देगा, मुश्किलात में धकेल देगा, ऐसा नहीं है। तवक्कुल एक ऐसी पावर है, एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसी स्ट्रेंथ है कि जो अंधेरियों में उजाले कर देती है, जो नाकामी को कामयाब बना देती है। दिखने में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन यकीन करें कि वहाँ जो इंसान के मिरेकल्स होते हैं, जो इंसान तवक्कुल के बचते हैं। राइट।